एक तस्वीर देख रहे हैं, एक बेहद खास हथियार, और ये हथियार भारत के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध में तो ये कमाल दिखा रहा है। इसी बीच इस हथियार को हासिल करना चाह रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहुंचा ताइवान के पास। ताइवान ने बदले में क्या जवाब दिया है, जानेंगे। आखिरकार पाकिस्तान का प्लान क्या है। एक तरफ इजराइल के दुश्मन हमास को बसाने की तैयारी भी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। भारत ने भी बॉर्डर पर अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान की नीयत में ना हमेशा से खोट रहा है, और ये खोट अब आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। इसका एक बहुत ताज़ा उदाहरण देखिए। ये पाकिस्तान की मीडिया है, किसी और देश की मीडिया नहीं है, जिसमें सीधे सीधे इनकी एक पार्टी जमात इस्लामी ये कह रही है कि हमास का एक ऑफिस होना चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, और ये फ़िलिस्तीन के क्रांति को, प्रतिरोध को मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि हमास के नेताओं को अगर POK में देखा गया है तो ये बिना किसी मदद के नहीं आए हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसमें पाकिस्तान की संस्था ISI चाह रही है इन्हें इस इलाके में रखना, और इसी वजह से ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। हमास और ISI का गठजोड़ भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, और ये समस्या भारत के लिए गंभीर भी हो सकता है। हमास को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल और फ़िलिस्तीन मामले में ये अभी तक इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। हमास को बसाने का सबसे प्रमुख कारण क्या बताया जा रहा है, तो हमास को इसलिए भी बसाना चाह रहा है पाकिस्तान कि ये पूरी तरीके से ट्रेंड है सुरंगों में रहना, और जिस तरीके से इजराइल के नाक में इन्होंने दम करके रखा, ये चीज़ पाकिस्तान भी समझता है कि अगर ये यहाँ पर आए, इस इलाके में आए, तो उनका नैरेटिव कश्मीर के साथ जोड़कर चलाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों में माहिर नहीं है। शुरू से पाकिस्तान ने यही काम किया ही है। 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के बाद ISI ने CIA के साथ मिलकर मुजाहिदीन लड़ाकों को हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की, और कहा जाता है कि इन्होंने अफगानिस्तान में कई प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए थे जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये चीज़ें इन लोगों को पहले भी आदत है इस तरह की करने की, तो ऐसा ये कर सकते हैं। पर अगर ये POK में दिख रहे हैं, हमास का POK और बहावलपुर में ISI के समर्थन से कथित तौर पर रहना, ये भारत के लिए बड़ी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। तो भारत के आसपास इतनी चीज़ें चल रही है, आए दिन ड्रोन वगैरह भी मिल रहे हैं। अब आपके मन में बहुत तरह के सवाल होंगे कि आखिरकार भारत क्या कर रहा है, क्या भारत तैयारियां नहीं कर रहा है। पहली बात कि अगर जहां तक बॉर्डर की बात है, तो बॉर्डर के लिए भारत पहले से कहीं ज़्यादा सजग देखने को मिल रहा है, और हाईटेक प्रणालियों का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है भारत ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। गृह मंत्रालय ने कई तरह के सुरक्षा उपाय करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि ह्यूमन डिटेक्शन रडार और कैमरे। गृह मंत्रालय ने ऐसे कैमरों को, ऐसे रडारों को लगाना शुरू कर दिया है जो कि मौसमों से अप्रभावी रहें। खास तौर पर रडार कोहरे या भारी बारिश में भी सटीक संकेत प्रदान करते हैं। रडार कोहरे और बारिश में कैमरों की तुलना में बेहतर काम करते हैं, क्योंकि ये सिग्नल भेज देते हैं कंट्रोल रूम में, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषण होता है और पता चलता है कि ये जो वस्तु है ये किस प्रकृति का है, कहाँ पर है। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिला कि आतंकवादी अक्सर भारत में घुसपैठ करने के लिए सुरंगों का उपयोग करते हैं। हाल के खुलासों से पता चला कि ये सुरंगें 20 फीट तक गहरी होती है, जो पुरानी खोज तकनीकों को चकमा दे देती है। तो अब इसके लिए सिस्मिक सेंसरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीन के नीचे भूकंपीय तरंगे भेजकर सुरंगों का या खोखले स्थानों का पता लगाते हैं। इसके अलावा अब जो संवेदनशील इलाका है, वहाँ पहले से ही 20 फीट गहरी खाइयां खोदी जा रही है, ताकि सुरंग निर्माण को रोका जा सके। तीसरी चीज देखने को मिल रहा है, थर्मल इमेजिंग की जा रही है। नदी क्षेत्रों में निगरानी के लिए थर्मल इमेजिंग हाई रिजोल्यूशन कैमरे तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही
बाढ़ और बड़े रूप से फ्लड लाइटिंग 270 मीटर पर वॉच टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावे देखने को मिल रहा है कि 2016 के पठानकोट वायुसेना हमले के बाद सरकार ने CIBMS को भी तेजी से शुरू कर दिया है, यानी कि थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड, लेजर आधारित हवाई निगरानी, ये सब कुछ यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया है। पर हाल में देखने को मिला है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सिक्योर हो गया है, बहुत सारा काम बाकी है। काफ़ी बड़ा इलाका है जो बॉर्डर का लगता है पाकिस्तान से, तो ये तुरंत से तो नहीं होगा, काफ़ी सारा पैसा भी खर्च होगा और साथ ही साथ समय भी लगेगा। पर एक और चीज़ देखने को मिल रही है, इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान ड्रोन युद्ध को ऐसा लगता है जैसे भविष्य मानकर चल रहा है और उसकी तैयारी भी कर रहा है। अब ये बात कैसे पता चली? अचानक से एक खबर आती है। सबसे पहले तो ये जो हथियार आप देख रहे हैं ना, इस हथियार ने तहलका मचाया। ताइवान का ये हथियार है रिवॉल्वर 860। कुल वजन है इसका 42 kg का और इसमें 80 mm के विस्फोटक शामिल है। इसका हल्का लेकिन मजबूत बॉडी कंपोजिट सामग्रियों से बना है, जिसकी वजह से ये काफी टिकाऊ है। ये एक मल्टी रोटर ड्रोन है जो जटिल से जटिल युद्ध में बड़ा अच्छा काम आ रहा है। ये ड्रोन 24 से 40 मिनट तक हवा में रह सकता है और जितना मिशन पूरा करना है पेलोड के वजन पर भी निर्भर करता है। उड़ान की रेंज है 20 किलोमीटर। टोही और हमले के लिए इसे एकदम उपयुक्त बनाया गया है। रिवॉल्वर 860 GPS और एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस है जो काफ़ी दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। खुफिया जानकारी एकत्र करना, टारगेट करके हमला करना, ये इसका काम। अब इसके उपयोग को देखते हुए ना भारत ने इसे खरीदा है और भारत जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल कर रहा है LOC वगैरह में। ठीक वैसे ही जैसे 1999 में MiG-29 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। MiG-29 को जब 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के शुरुआत में खरीदा गया था, तब एक चीज़ समझ में आया था कि समय के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी जरूरी है और ऐसा ही भारत को समझ में आया। भारत ने ताइवान से खरीदा, यूक्रेन ने भी ताइवान से इसे खरीदा है और इसे लेने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि जो कंपनी है उस कंपनी ने कहा नहीं, हम उन्हें ये हथियार देंगे भी नहीं। पाकिस्तान के साथ डील का सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही साथ इस तरह की कोई भी डील होती है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल होती है, बिना अप्रूवल के ये सब कुछ नहीं होता है। इसलिए निश्चिंत रहिए, पाकिस्तान हमारे लिस्ट में है नहीं। पाकिस्तान हमारे प्रतिबंधित लिस्ट में जरूर है कि हम उसे ड्रोन दे। पाकिस्तान ने हाल के सालों में ड्रोन युद्ध पर काफ़ी निवेश किया है और पाकिस्तान ने साल 2020 से 2025 के बीच में ड्रोन खरीद पर 200 से 500 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। लेकिन ज़्यादातर चीन और तुर्की से खरीदे गए थे, पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि ताइवान की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब एक तरफ हमास अगर दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, कल की डेट में भी इजराइल के लिए टेंशन बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन युद्ध, इसका काट भी भारत ने ढूंढना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो नई खबर के साथ।